हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरी क्लास सेकेंड है जिसमें आप लोगों के लिए मैं हार्डवेयर के लिए प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें डिजिटल पाठशाला में मैं आपको हार्डवेयर के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हार्डवेयर की बातों को लेकर बैठे रहते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। इस वहम को मैं दूर करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में से। डिजिटल पाठशाला की इस क्लास में पहली क्लास हमने डाली थी सॉफ्टवेयर क्या होता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया था मैंने सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब मैं बताऊंगा हार्डवेयर क्या होता है और कैसे हमारे चारों तरफ हार्डवेयर अवेलेबल है कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइसेस में। तो आगे बढ़ते हैं हम हार्डवेयर की क्लास में। अभी तक हमने हार्डवेयर्स पढ़े हैं, उनके नाम भी हम जानते हैं, कीबोर्ड, माउस, ये सारे हार्डवेयर्स हैं। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि हार्डवेयर्स में भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ये अपने आप चलते हैं या इनके पीछे एप्लीकेशंस होती हैं। तो हम देखेंगे कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, ये सारी चीज़ हार्डवेयर्स में एप्लीकेशंस होती हैं। ये एप्लीकेशंस के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं सीपीयू को। अब आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे हार्डवेयर्स भी हैं जिनमें कोई एप्लीकेशन नहीं होती, वो सिर्फ कंप्यूटर और सीपीयू को अटैच करके रखने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि हमारा स्क्यूज होते हैं, हमारे कैबिनेट होते हैं, इनमें सारे हार्डवेयर हैंग होते हैं और फिर इनको कंप्यूटर एक साइड में देखने में हमें दिखता है कि हाँ ये हमारे पास सीपीयू है। हम पूरे कैबिनेट को सीपीयू कहते हैं, बट सीपीयू एक छोटा सा पार्ट होता है कैबिनेट के अंदर। वो धीरे धीरे करके आगे क्लासेस में मैं डिस्क्लोज करूंगा। आप लोग देखिए जरा कि हार्डवेयर के टू टाइप्स हम देख पाते हैं डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। जो कंप्यूटर में डिवाइसेस लगते हैं उनमें टू टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। उन्हें इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्यों कहते हैं, ये बात अभी कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं करते या तो स्टूडेंट ध्यान नहीं रखते। इसी वजह से वो बार बार इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम तो याद रख लेते हैं, बट ये क्लियर नहीं कर पाते उन्हें इनपुट डिवाइसेस क्यों कहते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्यों कहते हैं। इस पे भी हम क्लीन करेंगे अभी आगे, आप वीडियोस को देखते रहिए। अब हम हार्डवेयर में देखते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हमारे सामने अभी स्क्रीन पे हैं। एक हम देख रहे हैं इंटेल का सीपीयू है। इससे एक्चुअल में इस छोटे से जिसमें इंटेल iCore 3 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल सीपीयू है। बाकी कैबिनेट में ये सारी चीजें एक साथ लगती हैं तो हम पूरे कैबिनेट को सीपीयू कहते हैं। वैसे कैबिनेट के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर लगे होते हैं अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ यूजर, और इंजीनियर्स उसे सेट कर देते हैं, तो इसलिए पूरे कैबिनेट को हम सीपीयू बोल देते हैं। अब सभी चीजों को ये हम हार्डवेयर एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम पूरे कैबिनेट को सीपीयू कहते हैं। बट एक्चुअल में सीपीयू इंटेल का कोर जो थोड़ा चिप होता है, इसे हम सीपीयू कहते हैं। बाकी छोटे छोटे डिवाइसेस, स्पीकर, एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क, रैम, वायर्स, यूएसबी डिवाइसेस, बहुत सारे होते हैं जो हार्डवेयर के तौर पर कंप्यूटर में अटैच होते हैं और अलग अलग फंक्शन करते हैं। अब हम समझेंगे कि हम डिवाइसेस को इनपुट और आउटपुट कहते क्या हैं। आप देखेंगे जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे डिवाइसेस करते क्या हैं। ये सारे डिवाइसेस सिग्नल भेजते हैं सीपीयू। सीपीयू को जब ये सिग्नल भेजते हैं तो सीपीयू अपने अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करता है उसे फॉरवर्ड। अब सीपीयू पहले प्रोग्राम को समझता है, आए हुए सिग्नल को समझता है, फिर आगे फॉरवर्ड कर देता है अगले हार्डवेयर को। वो हार्डवेयर हमें इंटरेक्ट करके जो सीपीयू इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, वो उसे हमें दिखाते हैं। जैसे प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलना, मॉनिटर से हमें स्क्रीन पे दिखता है जो भी वीडियोस वगैरह चलती हैं वो, स्पीकर से साउंड आता है, प्रोजेक्टर से हम सीपीयू से आने वाले सिग्नल्स को हम वीडियोग्राफी में देख सकते हैं। तो इस तरीके से सिग्नल सेंड टू द सीपीयू, ऐसे सभी डिवाइसेस जो सिग्नल सीपीयू को देते हैं वो सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। वो सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं माइक भी है, जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं माइक से आवाज़ सीपीयू तक जाती है, तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं। इसी तरह सिग्नल सीपीयू टू डिवाइस, अगर सीपीयू कोई सिग्नल डिवाइस को देता है तो ऐसे डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि अगर कोई डिवाइस सिग्नल सीपीयू को दे वो सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, और सीपीयू से सिग्नल डिवाइस की तरफ जाए तो सारे आउटपुट होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस मेरे राइट हैंड में है, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर, और इनपुट डिवाइसेस मेरे लेफ्ट साइड में है, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन चीज़ों से हम सिग्नल दे देते हैं। टच से हम चीज़ों को चलाते हैं तो वो भी सिग्नल सीपीयू तक जाता है। कैमरा, माइक, ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे, मैं सेपरेट सेपरेट वो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर को डिस्कस कर लेता हूँ जो हमारे आसपास यूज हो रहे हैं। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं और कंप्यूटर कमांड्स कंप्यूटर सीपीयू तक सेंड करते हैं, जिससे सीपीयू इंटरेक्शन में काम करता है। तो इन कीबोर्डों की हेल्प से, तो इट्स अ फॉरवर्ड सिग्नल ऑफ टाइपिंग मैटर कमांड्स। आप लोग देख सकते हैं कि कीबोर्ड आप चलाते हैं बट आप लोगों ने कभी समझा नहीं कि ये कैसे आगे फॉरवर्ड वर्किंग आते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये एक डिजिटल सिग्नल क्रिएट करके सीपीयू को देता है और सीपीयू उस पर इंटरेक्शन करता है। ऐसे ही माउस है, माउस को हम जितना ड्रैग करते हैं वैसे ही कर्सर हमारे स्क्रीन पर ड्रैग होता है और जिस भी ऑप्शन पे जाके वो ओके क्लिक करता है वो इंटरेक्शन आगे चला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास कीबोर्ड और माउस डिस्कस कर लिया हमने। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं
हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बताना इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है। हार्ड डिस्क एक्चुअल स्टोरेज डिवाइस, ये सभी तरह के कंप्यूटर और डेटाबेस को स्टोर कर रहा है। हार्ड डिस्क का हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि जो भी चीज़ें हम सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाती है। ये भी सीपीयू के अंदर, या हम ये कहें कि कैबिनेट के अंदर एक पार्ट होता है जहाँ जाके सारा डेटा सेव होता है। अगर कंप्यूटर का कोई भी डेटा हमें चाहिए तो हमारे को अपनी हार्ड डिस्क सेव रखनी होती है। अब हार्ड डिस्क के भी कई मॉडल्स आ गए हैं। लैपटॉप में ये छोटी हार्ड डिस्क जो सेकंड नंबर पे ये लगती है, लेकिन अब मास्टर एक हार्ड डिस्क आई है जो एसएसडी फॉर्मेट में आई है। ये लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में सेम काम कर जाती है, जो बहुत ही फास्टर है। रैम को भी रिप्लेसमेंट का काम कर रही है। अब अगर हम रैम ना भी अपग्रेड करें, उसकी जगह हम एसएसडी हार्ड डिस्क को अपडेट कर लें, तो भी कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल रैम टाइप का चिप लेवल बना हुआ प्रोग्राम है। पहले हार्ड डिस्कों में डिस्क आती थी जिसकी वजह से उसकी राउंड पर मिनट के हिसाब से उसे यूज़ किया जाता था, बट इसमें एकदम मेमोरी कार्ड की तरह ये हार्ड डिस्क आई है, जो आगे लैपटॉप डेस्कटॉप सभी में एक जैसी लगती है और यूज़ हो जाती है। अलग अलग मॉडल्स में इसकी अलग अलग कॉस्ट है, अपने अकॉर्डिंग। अनदर डिवाइस है हमारे पास रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यह मेमोरी हमारे कंप्यूटर की स्पीड वर्क करने में हमारी बहुत मदद करता है। रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी दैट मीन्स जब तक कंप्यूटर रनिंग स्टेटस में रहता है तभी ये मेमोरी यूज होती है, तभी इसमें डेटा रहता है। अनदर ये डेटा सीधा डायरेक्ट हार्ड डिस्क में स्टोर कर देता है, और सिस्टम शट डाउन हो जाता है या रीस्टार्ट की कंडीशन में इसमें जो भी डेटा उस टाइम रनिंग डेटा स्टोर होता है वो डिलीट हो जाता है। इसका इस कंप्यूटर को स्पीड अप में कैसे वर्क करता है, या हार्डवेयर लेवल का वर्क है, बट आप ये जानें कि रैम जितना बढ़िया होता है, जितना ज़्यादा पावर में होता है, जीबी में काउंट होता है। ये 4 GB 8 GB 12 GB रैम जितना ज़्यादा फास्ट होता है उतना ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर रन करता है। ये कंप्यूटर को सपोर्ट करता है डेटा ट्रांसफर रेट बढ़ाने में और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने में। ये एक इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है जो कंप्यूटर की स्पीड के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, बट ये वोलेटाइल होता है। कंप्यूटर रनिंग स्टेटस में इसमें मेमोरी में कोई यूज़ हो पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग उपेंद्र के साथ डिजिटल पाठशाला की सेकेंड कंप्यूटर क्लास, जिसमें हमने हार्डवेयर डिस्कस किया। आप लोग इस क्लासेस को लगातार लेते रहें और अपने मन में कंप्यूटर के बहुत हाई क्वालिटी होने का वहम निकालते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला।